मैं माधुरी आर्या सह प्राध्यापक पौधा प्रजनन एवं आनुवांशिकी विभाग से हूँ। मैं चने पे काम करती हूँ, साथ साथ अरहर पे भी काम करती हूँ। इसमें 3 वैरायटी अभी हमारे RPCAU से आ चुकी है और रिलीज नोटिफाई होना बाकी है। इसमें एक है राजेंद्र चना 1, जिसका जो नॉर्मल दिनों के लिए सामान्य समय में लगाने के लिए है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 135 से 140 दिन तक का है। इसकी उपज क्षमता 22 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें सीड जो लगाते हैं हम लगभग 80 से 100 kg तक सीड प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। और जो लगाने की विधि है, जनरली बिहार में राइस फैलो मतलब धान के कटने के बाद जो खाली जमीन बचती है उसमें हम चने का उत्पादन लेते हैं। तो उसके लिए जो तीनों वैरायटी है, राजेंद्र चना 1, 2 और 3, ये तीनों ही उपयुक्त है। किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाएं। अगर किसी के पास कम समय है और वो जल्दी से जल्दी उपज लेना चाहता है, जैसे 110 से 115 दिनों की, तो राजेंद्र चना 2 है। इसकी उपज क्षमता भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये जल्दी होने वाली अर्ली वैरायटी है। तो 110 से 115 दिन में ये पूरी तरह से पक जाता है। इसकी जो पौधा है उसकी हाइट अच्छी खासी है, जिससे उखाड़ने में सुविधा होता है। इसके अलावा इसमें जो इसकी जो प्लांट की नेचर है वो सेमी एरेक्ट है। तो ये तीनों ही जो वैरायटीज है, तीनों की प्लांट की जो टाइप है वो सेमी एरेक्ट और जो राजेंद्र चना 3 है इसका एरेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि कीट का प्रकोप बहुत कम पड़ता है अगर हम समय से लगा दे। और FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम प्लस PSB, अगर इससे हम सीड को ट्रीट करके लगा दे और ट्राइकोडर्मा 10 से 20 ग्राम प्रति kg सीड के हिसाब से अगर हम डाल ले, तो हमें बीमारियों के साथ साथ कीटों के प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाती है। बहुत हद तक सुरक्षा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रांत में कीटों का ज़्यादा प्रकोप हो तो हम फूल आने के समय 1.5 ml प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर के हिसाब से हम प्रोपेनोफॉस या क्लोरेंट्रानिलीपोर, इसको अगर हम उपचार करते हैं 2 बार 15 दिनों के अंतराल पे, तो हमें जो कीट होते हैं इसके पॉट बोरर जिसको बोलते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। और ये दूसरी वैरायटी अर्ली हो गई। तीसरी राजेंद्र चना 3, इसमें खास बात ये है कि ये मशीन से हार्वेस्ट करने के लिए उपयुक्त है। जैसे हम धान और गेहूं को कंबाइन से हार्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही मशीन में थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ इसको हम मशीन से हार्वेस्ट कर सकेंगे। इसकी प्लांट की हाइट करीब 60 से 70 सेंटीमीटर और 80 भी मिली है, 100 भी मिली है, लेकिन एवरेज से भी 70 से 80 सेंटीमीटर है। और इसका जो पहला पॉड है वो ज़मीन से 30 सेंटीमीटर के ऊपर लगता है। तो कंबाइन से हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और ये बिहार की एक तो रिलीज हो गई, ये दूसरी वैरायटी होगी। पिछले साल एक रिलीज हुई है और ये दूसरी होगी जो मशीन से हार्वेस्ट होने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये 3 वैरायटी हमारी पाइपलाइन में है, नोटिफाई होना बाकी है। ये हमारी पाइपलाइन की 3 वैरायटीज है, जिसमें ये छोटे दानों का है, पूसा 372 पुराना है, और ये जो है DC 171115, ये इससे भी जल्दी है पर अभी ये पाइपलाइन में है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये राजेंद्र चना 2 से भी अर्ली है, करीब 10 दिन अर्ली है। और ये काबली का है DK 1303, तो ये भी हमारी पाइपलाइन में है। ये नज़दीकी समय में ये भी हमारे लाइन में आ सकती है, रिलीज के प्रोसेस में आ सकती है। ये सारे चने के प्रोडक्ट्स हैं। अब तक तो आपने बहुत दाल खाए, बेसन खाए, सत्तू खाए, पुठा खाए, लेकिन उसका क्या क्वालिटी है और उससे क्या फ़ायदा होता है, कैसे ये हमारे शरीर को में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, कैसे ये हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, कैसे इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है, इसका एनर्जी लेवल लगभग 380 किलो कैलोरी के आसपास है,
तो अगर कभी जैसे होता है कुछ भी खाने की इच्छा हो तो हम जीरो कोलेस्ट्रॉल की अगर कोई चीज़ खाना चाहें तो ये फुटहा है, जो खाने में टेस्टी भी है। इसको खाने से सलाइवेशन ज़्यादा होता है, वो भी पाचन शक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्लस ये चारों प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है, क्योंकि जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रोटीन की कमी। अनाज में प्रोटीन की इतनी मात्रा नहीं होती जितनी दलहन में होती है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो बेसन खाने की परंपरा है, और ये सत्तू जो इंडियन हॉर्लिक्स के नाम से जाना जाता है, सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, तो इसको खाने की परंपरा है क्योंकि प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, प्रचुर मात्रा में फाइबर देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 0 है इसका, तो और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी है, जो रिसर्च से पता चला। तो ये चने के हैं। धन्यवाद।